हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज, जीएमपी और अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम से। दोस्तों आज इस आईपीओ का है क्या आखिरी दिन। जी हाँ दोस्तों, आज आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आज है 29 मई और आज आईपीओ में आप आखिरी दिन पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 105 रुपये का इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। 142 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 168 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे लिस्ट होगा। अभी जो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, राइट, क्यूआईबी कैटेगरी ने 4 गुना के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। इसका मतलब ये कि क्यूआईबी की तरफ से 137 करोड़ रुपए लगाए गए। बट अभी आप कह सकते हैं शुरुआत ही है और मेजरली देखिए पैसा जो है वो क्यूआईबी बिटवीन 3 to 4 PM लगाते हैं। तो अभी तो काफ़ी समय बाकी है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्लोज टू 12 बज रही है और इसलिए आप कह सकते हैं अभी आना बाकी है पैसा। इसके अलावा जो एच कैटेगरी है वो 77.58 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 1954 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको अभी तक एच की तरफ से आते हुए देखने को मिले, जिसमें बिग एच की तरफ से 83 टाइम्स तो स्मॉल एच की तरफ से 66.60 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी दोस्तों करीबन 21 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख गई है। कुल मिलाकर 21.26 टाइम्स 1250 करोड़ रुपए जो है वो हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ को 28.42 टाइम्स यानी कुल मिलाकर अभी तक सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है 3342 करोड़ का। अभी क्योंकि देखिए समय बाकी है तो ये कह सकते हैं कि पैसा आपको ऑब्वियस आते और आता हुआ दिखेगा। कितना आता हुआ दिखेगा, सवाल ये अपना आप में बड़ा है। क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्मॉल आईपीओ तो क्यूआईबी मेजरली क्या होता है ना कि स्मॉल आईपीओ से दूर रहते हैं। ज़्यादा पैसा जो है वो क्यूआईबीज का नहीं आता है। अगर क्यूआईबीज लगा भी रहे हैं तो मेजरली देखेंगे आपकी वो बैंक्स आ जाएंगे, उसके अलावा और कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं, बड़े एफआईआईज नहीं आते हैं। वो दोस्तों थोड़ा सा आईपीओ से दूरी बनाना बेटर प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए कहना पड़ेगा कि देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं। क्या क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में 100 गुना पैसा लगा सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कम यहाँ पे पैसा जो है वो होता हुआ दिखेगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी, देखते हैं आगे होता क्या है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्कोडा ट्यूब्स पे। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आज सेकंड डे है और इस आईपीओ का आखिरी दिन कल है 30 मई को। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 140 का प्राइस बैंड है। 100 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 220 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाता है, यानी कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.55 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 69.48 टाइम्स के आसपास अगर आप देखेंगे क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख रहा है। एच कैटेगरी ने 7.61 टाइम तक आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। करीबन 251 करोड़ रुपए हमको एच की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। जो रिटेल पोर्शन है वो 3.92 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, यानी कुल मिलाकर रिटेल ने 301 करोड़ रुपए डाले एंड टोटल मिलाकर 4.04 टाइम्स यानी कंपनी को 622 करोड़ के आसपास अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन तो अभी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। डे 2 ही है तो अभी आप कह सकते हैं समय भी काफ़ी है। तो पैसा दोस्तों इस आईपीओ में आ जाएगा। इस प्रकार का आप मतलब मान के चल सकते हैं कि देखिए इस आईपीओ को कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। इशू को ऑलरेडी अगर आप देखेंगे पूरा तो सब्सक्राइब हो चुका है, 4 गुना के पार सब्सक्राइब हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है। इशू का साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो स्मॉल ही है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है, तो भरने में भी कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों एक कंपनी के बारे में जिसको मिल चुका है सेबी से अप्रूवल, नाम है हीरो फिनकॉर्प। जी हाँ, हीरो फिनकॉर्प को अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम सेबी टू ब्रिंग देयर 3668 करोड़ आईपीओ। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा हीरो फिनकॉर्प का, और इसको दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है किससे, सेबी से टू ब्रिंग देयर आईपीओ। देखिए कंपनी ने डीआरएचपी फाइल की थी और अब फाइनली कंपनी के डीआरएचपी को अप्रूवल मिल चुका है ताकि अपना आईपीओ लेकर आ सके। ये जो आईपीओ रहेगा दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ का रहेगा, 3668 करोड़ का, 3668 करोड़ का। इस आईपीओ में दोस्तों याद रखिएगा जो आईपीओ है इसमें फ्रेश इशू का कंपोनेंट रहने वाला है 2100 करोड़ का, तो ओएफएस रहेगा 1568 करोड़ का। इस आईपीओ में खास बात ये दोस्तों एक शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर तो आपको हीरो फिनकॉर्प में शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगाने का मौका मिल सकता है, अगर कंपनी अपने आरएचपी के अंदर भी शेयर होल्डर कैटेगरी को रखती है। देखिए काफ़ी बार होता क्या है, डीआरएचपी में तो कंपनी इंक्लूड कर देती है बट आरएचपी में कंपनी हटा देती है। तो ये हमने देखा भी है हाल फिलहाल में, तो इसलिए हमको देखना रहेगा कि हीरो मोटोकॉर्प में क्या आरएचपी में भी, हाँ हीरो फिनकॉर्प में आरएचपी में भी क्या हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र होता है और शेयर होल्डर कैटेगरी रहनी तो चाहिए। अब देखते होता क्या है। बाकी देखिए अगर बात करते हैं आईपीओ के बारे में, तो जो अपना स्टेक बेचते हुए नजर आने वाले हैं इसके अंदर AHVF सेकंड होल्डिंग सिंगापुर, इसके अलावा API's ग्रोथ सेकंड, लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो विकास श्रीवास्तव का है, और ऑटर लिमिटेड। ये दोस्तों कुछ स्टेक होल्डर्स है जो ओएफएस के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। ये देखना रहेगा कि क्या आईपीओ का साइज़ को कुछ कट किया जाता है, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है, बट हाँ इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा।
अब चलिए दोस्तों बाकी IPOs और GMP पे बात कर लेते हैं। तो 3B फिल्म्स एक BSE SME इशू है जो 50 रुपीज़ के प्राइस में के साथ आया है, कोई GMP नहीं है। कल कुल मिलाकर दोस्तों 33.75 करोड़ का ये IPO है और याद रखिएगा 30 मई यानी कल से IPO ओपन रहेगा, 3 जून तक ओपन रहता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है NR वंदना टेक्सटाइल, एक NSE SME इशू 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई GMP इसका भी नहीं है। 27.89 करोड़ का इशू का साइज़ है। यह IPO दोस्तों ओपन हो चुका था कल के दिन से और यह ओपन रहेगा टिल टुमारो, तो ये बात ध्यान रखिए एक ही दिन बचा है इस IPO का। अभी तक 1.51 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो ठीक है सब्सक्रिप्शन, बट अगेन ये आपको कहूँगा दोस्तों SMEs में थोड़ा सा बचे, बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सतर्कता से पैसा लगाए। बल्कि मेन बोर्ड में भी आपको यही बात कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्कता से पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगला दोस्तों इशू आता है स्कोडा ट्यूब्स। अभी अगर आप देखेंगे 15.71% का प्रीमियम चल रहा है, इशू को सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिल रहा है, बट बात यही है कि क्या इतने पर ये लिस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देन अगला दोस्तों IPO आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक NSE SME इशू, 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 28 मई से ये IPO ओपन हो गया था और 30 मई को ये भी याद रखिएगा क्लोज हो जाएगा, यानी कल का दिन आखिरी दिन रहेगा। अभी तक 1.16 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 73.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। देन अगला आता है निकिता पेपर्स। ये भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ खास टाइप का IPO नहीं है, मतलब ग्रे मार्केट 7-8% है, बट अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस IPO को, कोई इस IPO में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 67.54 करोड़ का जरूर IPO का साइज़ है, बट स्टिल कोई मतलब नज़र नहीं आता है, कुछ खास नहीं करेगा। अगला आता है दोस्तों एस्टोनिया लैब्स। ये IPO भी याद रखिएगा कल क्लोज हो जाएगा, माफ करिएगा आज ही क्लोज हो जाएगा। और IPO को अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी कम मिल रहा है अभी तक, बल्कि 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया, ये भी क्लियर कट अवॉइड ही नज़र आता है, कोई खास इस IPO में इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इशू का साइज़ था करीबन 37.67 करोड़ का, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हालत ख़राब ही है। अगला था प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स, 23% का प्रीमियम है। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे प्रीमियम तब भी ठीक ठाक है, 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हुआ है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन देखने वाली बात रहेगी। ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स आते दोस्तों अगला IPO, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा आज के दिन। इशू को अभी तक 3 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है, कुछ खास यहाँ पर भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा एजिस वोपक टर्मिनल्स, आज दोस्तों इसका अलॉटमेंट आने वाला है, 1 रुपये का इसका प्रीमियम है, कुल मिलाकर 2800 करोड़ का इशू का साइज़ था, 2 गुना कल सब्सक्राइब हुआ, अब देखते क्या कर पाता है। लीला होटल्स, थोड़ी सी ग्रे मार्केट में तेजी आई है, 1.38%। इशू को सब्सक्रिप्शन मिला स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB, और उसमें भी FI इसका पैसा जो है वो हमको अच्छा खासा आता हुआ दिखा, इसके कारण ग्रे मार्केट में थोड़ी सी तेजी है, बट क्या लिस्टिंग अच्छी हो पाएगी अपने आप में एक सवाल है। अलॉटमेंट तो एक बार ध्यान रखिएगा, जिसने लगाया उन सबको मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज दोस्तों लिस्टिंग हुई यूनिफाइड डेटा टेक की, 19% के प्रीमियम के सामने मात्र 4% के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखा यूनिफाइड डेटा टेक, तो काफ़ी खराब लिस्टिंग यहाँ पर भी हमको होती हुई नजर आई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, कुछ खास लिस्टिंग्स होती हुई नज़र नहीं आ रही है अभी IPOs के अंदर, ये बात साफ है। बाजार भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा अब अगर आप देखेंगे वो जो तेज़ी थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, या फिर मार्केट्स जो है वो तेज़ी उतनी बड़ी नहीं कर पा रहे। सो अब देखने वाली बात रहेगी कि बाजार किस तरीके का मूव दिखाते हैं, बट इसका इंपैक्ट याद रखिएगा हमेशा आपको IPOs पर आता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।